हरे कृष्णा। भारत के पौराणिक, प्राचीन, पुरातन, रहस्यमय और अद्भुत मंदिर। इस कड़ी में आज हम बात करेंगे हनुमान जी के कुछ मंदिरों की। और सबसे पहला जो हम मंदिर लेंगे वो है मेहंदीपुर बालाजी। अगर आप देखें तो भारत में हनुमान जी के लाखों मंदिर हैं, लाखों, और हर मंदिर पर भक्तों की भीड़ उमड़ती रहती है। पर राजस्थान के दौसा जिले स्थित घाटा मेहंदीपुर बालाजी की तो बात ही बिल्कुल अलग है। मेहंदीपुर बालाजी को दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिलाने के लिए दिव्य शक्ति से प्रेरित हनुमान जी का ये बहुत ही शक्तिशाली मंदिर माना जाता है। यहाँ कई लोगों को आपने देखा होगा कि जंजीरों से बंधे हुए हैं, उल्टे लटके हुए हैं, और ये मंदिर और इससे जुड़े चमत्कार देखकर कोई भी हैरान हो जाता है। शाम के समय जब बालाजी की आरती होती है तो भूत प्रेत से पीड़ित लोगों को जूझते यहाँ पर देखा जा सकता है। राजस्थान के दौसा जिले के पास दो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है मेहंदीपुर नामक स्थान। ये मंदिर जयपुर बांदीकुई बस मार्ग पर जयपुर से लगभग 65 किलोमीटर दूर है। दो पहाड़ियों के बीच की घाटी में स्थित होने के कारण इसे घाटा मेहंदीपुर भी कहते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित हनुमान अंक के अनुसार यह मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। यहाँ पर एक बहुत विशाल चट्टान में हनुमान जी की आकृति स्वयं ही उभर आई है। इसे ही श्री हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। इनके चरणों में छोटी सी कुंडी है जिसका जल कभी समाप्त नहीं होता। ये मंदिर और यहाँ पर ये जो मंदिर है यहाँ और यहाँ के हनुमान जी का विग्रह, इन दोनों को काफ़ी शक्तिशाली और चमत्कारी माना जाता है। और यही वजह है कि ये स्थान न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में विख्यात है। कहा तो ये भी जाता है कि कई सालों पहले हनुमान जी और प्रेतराज अरावली पर्वत पर प्रकट हुए थे। बुरी आत्माओं और काले जादू से पीड़ित लोगों से छुटकारा पाने के लिए लोग यहाँ आते हैं। इस मंदिर को इन पीड़ाओं से मुक्ति का एकमात्र मार्ग माना जाता है। मंदिर में के पीड़ित इन रोगों से मुक्ति के लिए कई उपचार बताते हैं। शनिवार को और मंगलवार को यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या लाखों में पहुँच जाती है और कई गंभीर रोगियों को जंजीर से बांधकर यहाँ लाया जाता है। यहाँ आने वाले पीड़ित लोगों को देखकर सामान्य लोगों की तो रूह तक कांप जाती है। ये लोग मंदिर के सामने ऐसे चिल्ला चिल्ला के अपने अंदर बैठी बुरी आत्माओं के बारे में बताते हैं जिनके बारे में इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रहता। भूत प्रेत ऊपरी बाधाओं के निवारणार्थ यहाँ आने वालों का तांता लगा रहता है। ऐसे लोग यहाँ पर बिना दवा और सिर्फ तंत्र मंत्र के साथ ही स्वस्थ होकर लौटते हैं। कहा जाता है कि मुस्लिम शासन काल में कुछ बादशाहों ने इस मूर्ति को नष्ट करने का प्रयास किया था। हर बार ये बादशाह असफल रहे। वे इसे जितना खुदवाते गए मूर्ति की जड़ उतनी गहरी होती चली गई। थक हार कर उन्होंने अपना ये कुप्रयास छोड़ना उचित समझा। ब्रिटिश शासन के दौरान सन 1910 में बालाजी ने अपना सैकड़ों वर्ष पुराना चोला स्वतः ही त्याग दिया। भक्तजन इस चोले को लेकर समीपवर्ती मंडावर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां से उन्हें चोले को गंगा में प्रवाहित करने जाना था। ब्रिटिश स्टेशन मास्टर ने चोले को निःशुल्क ले जाने से रोका और उसका लगेज करने लगे। लेकिन चमत्कारी चोला कभी मन भर ज्यादा हो जाता और कभी 2 मन कम हो जाता। असमंजस में पड़े हुए स्टेशन मास्टर को अंततः चोले को बिना लगेज के जाने ही देना पड़ा। उसने भी बालाजी के चमत्कारों को नमस्कार किया। इसके बाद बालाजी को नया चोला चढ़ाया गया। एक बार फिर से नए चोले से एक नई ज्योति दीप्यमान हुई। बालाजी महाराज के अलावा यहाँ श्री प्रेतराज सरकार और श्री कोतवाल कप्तान अर्थात भैरव जी की मूर्तियां भी हैं। प्रेतराज सरकार यहाँ दंड अधिकारी के पद पर आसीन हैं और वहीं भैरव जी कोतवाल के पद पर आसीन हैं। यहाँ आने पर मालूम चलता है कि भूत और प्रेत किस तरह मनुष्य को परेशान करते हैं। दुखी व्यक्ति को मंदिर के अंदर आकर तीनों देवगणों को प्रसाद चढ़ाना पड़ता है।
बालाजी को लड्डू, प्रेतराज सरकार को चावल और कोतवाल कप्तान भैरव को उड़द का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस प्रसाद में से 2 लड्डू रोगी को खिला दिए जाते हैं। शेष प्रसाद पशु पक्षियों को डाल दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पशु पक्षियों के रूप में देवताओं के दूत ही प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। कुछ लोग बालाजी का नाम सुनते ही चौंक पड़ते हैं। उनका मानना है कि भूत प्रेत आदि बाधाओं से ग्रस्त व्यक्ति को ही वहां जाना चाहिए। ऐसा सही नहीं है। कोई भी जो बालाजी के प्रति भक्ति भाव रखने वाला है, इन तीनों देवों की आराधना कर सकता है। अनेक भक्त तो देश विदेश से बालाजी के दरबार में मात्र प्रसाद चढ़ाने के लिए नियमित रूप से आते हैं। प्रसाद का लड्डू खाते ही रोगी व्यक्ति झूमने लगता है। भूत प्रेत आदि स्वयं ही उसके शरीर में आकर चिल्लाने लगते हैं। कभी वह अपना सिर धुनता है, कभी जमीन पर लौटता है। पीड़ित लोग यहाँ पर अपने आप जो करते हैं वह एक सामान्य आदमी के लिए संभव नहीं है। इस तरह की प्रतिक्रियाओं के बाद वह बालाजी की शरण में आ जाता है और उसे हमेशा के लिए इस तरह की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। बालाजी महाराज के मंदिर में प्रातः और सायं लगभग 4 घंटे पूजा होती है। बालाजी मंदिर में प्रेतराज सरकार, जैसे कि मैंने बताया, कि दंड अधिकारी पद पर आसीन हैं। प्रेतराज सरकार के विग्रह पर भी चोला चढ़ाया जाता है। प्रेतराज सरकार को दुष्ट आत्माओं को दंड देने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। भक्तिभाव से उनकी आरती, चालीसा, कीर्तन, भजन आदि किए जाते हैं और बालाजी के सहायक देवता के रूप में ही प्रेतराज सरकार की आराधना की जाती है। प्रेतराज सरकार को पके चावलों का भोग लगाया जाता है। भक्तजन प्राय तीनों देवताओं को बूंदी के लड्डू का ही भोग लगाते हैं। और जहाँ तक कोतवाल कप्तान श्री भैरव जी की बात है, भगवान शिव के वे अवतार हैं। उनकी ही तरह भक्तों की थोड़ी सी पूजा अर्चना से वह भी प्रसन्न हो जाते हैं। भैरव महाराज चतुर्भुजी हैं। उनके हाथों में त्रिशूल, डमरू, खप्पर और प्रजापति ब्रह्मा का 5वां कटा शीश रहता है। वे कमर में बागंबर नहीं, लाल वस्त्र धारण करते हैं। वे भस्म लपेटते हैं। उनकी मूर्तियों पर चमेली के सुगंध युक्त तिल के तेल में सिंदूर घोलकर चोला चढ़ाया जाता है। शास्त्र और लोक कथाओं में भैरव देव के अनेक रूपों का वर्णन है, जिनमें से 1 दर्जन रूप जो हैं वो प्रामाणिक हैं। श्री बाल भैरव और श्री बटुक भैरव भैरव देव के बाल रूप हैं। भक्तजन भैरव देव के इन्हीं रूपों की आराधना करते हैं। भैरव देव बालाजी महाराज की सेना के कोतवाल हैं। इन्हें कोतवाल कप्तान भी कहा जाता है। बालाजी मंदिर में आपके भजन, कीर्तन, आरती और चालीसा श्रद्धा से गाए जाते हैं। प्रसाद के रूप में आपको उड़द की दाल के वड़े और खीर का भोग लगाया जाता है, किंतु भक्तजन बूंदी के लड्डू भी चढ़ा दिया करते हैं। सामान्य साधक भी बालाजी की सेवा में उपासना कर भूत प्रेत आदि उतारने में समर्थ हो जाते हैं। इस कार्य में बालाजी उनकी सहायता करते हैं। वे अपने उपासक को एक दूध देते हैं जो नित्य प्रिय उसके साथ रहता है। तो ये थी विचित्र, अद्भुत किंतु सत्य वर्णित श्री बालाजी की कथा। इसके साथ ही आज हम हनुमान जी के एक और मंदिर की चर्चा करते हैं। वो है गिरजाबंद हनुमान मंदिर, जो रतनपुर में है। ये एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है और इसमें कमाल की बात यह है कि हनुमान जी की स्त्री रूप में यहाँ पूजा होती है। आपको आश्चर्य तो होगा ये सुनकर, लेकिन दुनिया में ऐसा ये इकलौता मंदिर है जहाँ हनुमान पुरुष नहीं बल्कि स्त्री वेश में नजर आते हैं। ये प्राचीन मंदिर बिलासपुर के पास है। हनुमान जी के स्त्री वेश में आने की कथा कोई मतलब कह सकते हो 100-200 नहीं बल्कि 10,000 साल पुरानी मानी जाती है। बिलासपुर से 25 किलोमीटर दूर एक स्थान है रतनपुर। इसे माया महामाया नगरी भी कहते हैं। ये देवस्थान पूरे भारत में सबसे अलग है और इसकी मुख्य वजह माँ महामाया मंदिर और गिरजाबंद में स्थित हनुमान जी का मंदिर है। खास बात यह है कि विश्व में हनुमान जी का ये अकेला ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी नारी स्वरूप में हैं और इस दरबार में कोई निराश नहीं लौटता। भक्तों की मनोकामना यहाँ अवश्य पूर्ण होती है। पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण इस देवस्थान के बारे में ऐसी मान्यता है
कि लगभग 10,000 वर्ष ये पुराना है। एक दिन रतनपुर के राजा पृथ्वी देवजू का ध्यान अपनी शारीरिक अस्वस्थता की ओर गया और वे विचार करने लगे कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ मगर किसी काम का नहीं हूँ। मुझे कोढ़ का रोग हो गया है, अनेक इलाज करवाए हैं पर कोई दवा काम नहीं करती। इस रोग के रहते ना तो मैं किसी को स्पर्श कर सकता हूँ, ना किसी के साथ रमण कर सकता हूँ। इस त्रास भरे जीवन से तो मर जाना बेहतर है। और ये सोचते सोचते ही राजा को नींद आ गई। तब राजा ने सपने में देखा कि संकट मोचन हनुमान जी उनके सामने हैं। भेष देवी जैसा है पर देवी है नहीं, लंगोर हैं पर पूंछ नहीं, जिनके एक हाथ में लड्डू से भरी थाली है और दूसरे हाथ में राम मुद्रा अंकित है। कानों में भव्य कुंडल है, माथे पर सुंदर मुकुटमाला। अष्ट श्रृंगार से युक्त हनुमान जी की इस दिव्य मंगलमय मूर्ति ने राजा से एक बात कही। हनुमान जी ने राजा से कहा, हे राजन, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर होगा। तू मंदिर का निर्माण करवा कर उसमें मुझे बिठा। मंदिर के पीछे तालाब खुदवा कर उसमें स्नान कर और मेरी विधिवत पूजा कर। इससे तुम्हारे शरीर में हुए कोढ़ का नाश हो जाएगा। इसके बाद राजा ने विद्वानों से सलाह की। उन्होंने राजा को मंदिर बनाने की सलाह दी। राजा ने गिरजा मंदिर में मंदिर बनवाया। जब मंदिर पूरा हुआ तो राजा ने सोचा कि मूर्ति कहाँ से लाई जाए। एक रात स्वप्न में हनुमान जी फिर आए और कहा कि माँ महामाया के कुंड में मेरी मूर्ति रखी हुई है, तू कुंड से उस मूर्ति को लाकर यहाँ इस मंदिर में स्थापित करवा। दूसरे दिन राजा अपने परिजनों और पुरोहितों के साथ देवी महामाया के मंदिर में गए। वहां राजा व उनके साथ गए लोगों ने कुंड में मूर्ति की तलाश की पर मूर्ति उन्हें नहीं मिली। राजा हताश होकर लौट आए। संध्या आरती पूजन कर विश्राम करने लगे। मन बेचैन हनुमान जी के दर्शन देकर कुंड से मूर्ति लाकर मंदिर में स्थापित करने को कहा है। और ये सोच सोचकर उन्हें परेशानी हो रही थी और कुंड में मूर्ति नहीं मिली और इसी उधेड़-बुन में राजा को नींद भी आ गई। नींद का झोंका आते ही सपने में फिर हनुमान जी आए और कहने लगे, राजा तू हताश होकर ना बैठ, तूने ठीक से तलाशा ही नहीं है। जाकर वहाँ घाट में देखो, जहाँ लोग पानी लेते हैं, स्नान करते हैं, उसी में मेरी मूर्ति पड़ी हुई है। राजा ने दूसरे दिन जाकर देखा तो सचमुच वह अद्भुत मूर्ति उनको घाट में मिल गई। वह वही मूर्ति थी जो राजा ने स्वप्न में देखी थी, जिसके अंग प्रत्यंग से तेज पुंज की छटा निकल रही थी। अष्ट श्रृंगार से युक्त मूर्ति के बाएं कंधे पर श्री रामलला और दाएं कंधे पर अनुज लक्ष्मण जी के स्वरूप विराजमान। दोनों पैरों में निशाचरों को उन्होंने दबाया हुआ। इस अद्भुत मूर्ति को देखकर राजा मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुए। फिर विधि विधान से मूर्ति को मंदिर में लाकर प्रतिष्ठित कर मंदिर के पीछे तालाब खुदवाकर जिसका नाम गिरजा बंद रखा गया। मनवांछित पाकर राजा ने हनुमान जी से वरदान मांगा कि हे प्रभु, जो यहाँ दर्शन करने को आए उसका सभी मनोरथ सफल हों। इस तरह राजा पृथ्वी देवजू द्वारा बनाया गया मंदिर भक्तों के कष्ट निवारण का केंद्र हो गया। जहाँ के प्रति आम धारणा है कि हनुमान जी का ये स्वरूप राजा के ही नहीं बल्कि प्रजा के भी कष्ट दूर करने के लिए है और स्वयं हनुमान जी ने महाराज को प्रेरणा देकर ये बनवाया है। दक्षिण मुखी हनुमान जी की मूर्ति में पाताल लोक का चित्रण है। रावण के पुत्र अहिरावण का संहार करते हुए उनके बाएं पैर के नीचे अहिरावण और दाएं पैर के नीचे कसाई दबा है। हनुमान जी के कंधों पर श्री राम जी और लक्ष्मण जी बैठे हैं। एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में लड्डू से भरी हुई थाली है ना। ये भी हनुमान जी का एक अद्भुत मंदिर। अब कल हम हनुमान जी के 1-2 मंदिरों की और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।